गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आज हम आपको 11th क्लास में अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक्स के बारे में बताएंगे। चैप्टर नंबर 3 है ये आपका। देखिए, आज हम जो टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो है, आज का फर्स्ट टॉपिक है लेजर यानी कि खाता बही। सेकंड टॉपिक है खाता बही की आवश्यकताएँ, रिक्वायरमेंट ऑफ लेजर। और थर्ड टॉपिक है रोजाना मचा एवं खाता बही में अंतर, डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर। तो देखिए स्टूडेंट, इन तीनों टॉपिकों को आज मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। सभी स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 से, जो न्यू बुक है उसमें आपका चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 से इन टॉपिकों को पढ़ेंगे। जो आपकी पुरानी बुक है उसमें शायद चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 में ये टॉपिक आपको मिलेंगे। तो चलते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक पर, लेजर खाता बही होता क्या है। देखिए स्टूडेंट, जो भी हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं, जो लेन देन होते हैं, प्रत्येक लेन देन का अलग अलग खाता तैयार करना ही लेजर कहलाता है। यानी कि जो भी बिजनेस के लेन देन होते हैं उनको क्लासीफाइड करना, अलग अलग प्रत्येक खाते की जानकारी रखना लेजर कहलाता है। देखिए स्टूडेंट, जब हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं अपनी पुस्तकों में, तो जर्नल एंट्री होता है मिक्स ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, यानी कि जर्नल एंट्रीज में सभी प्रकार के लेन देनों को लिखा जाता है, चाहे वो पर्सनल अकाउंट हो, चाहे वो रियल अकाउंट हो या नॉमिनल अकाउंट हो, चाहे किसी भी प्रकार की संपत्ति का अकाउंट हो, किसी भी प्रकार का अकाउंट हो, प्रत्येक अकाउंट को जर्नल में रिकॉर्ड कर दिया जाता है। लेकिन लेजर के अंतर्गत जो भी लेन देन होते हैं, उन लेन देनों के जितने भी प्रकार के लेन देन होते हैं उनको उनकी प्रकृति के अनुसार क्लासीफाइड करना, बांटना लेजर कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से लेजर होता क्या है समझ में आ गया होगा कि लेजर अकाउंटिंग की यानी कि लेखांकन की भी एक प्रधान पुस्तक होती है, जिसके अंतर्गत एक व्यापारी अपने लेन देनों को स्थायी रूप से क्लासीफाइड करता है, वर्गीकृत करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर अकाउंट अलग तैयार करना, मशीन अकाउंट, कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, रेंट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, यानी कि प्रत्येक ट्रांजैक्शन के अलग अलग खाता तैयार करना ही लेजर कहलाता है। ओके, अब आप टॉपिक सेकंड, खाता बही की आवश्यकताएं, रिक्वायरमेंट ऑफ लेजर। खाता बही की क्या आवश्यकताएं होती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जर्नल एंट्री से हमें किसी भी खाते की बैलेंस की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। यदि हमें किसी भी खाते की या किसी भी अकाउंट की बकाया राशि की जानकारी प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमें खाता बही की आवश्यकता होती है। उसके बाद खाता बही बनाने के बाद ही हम लेखांकन में तलपट तैयार करते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब लेजर हम बना लेते हैं अपनी अकाउंटिंग की पुस्तकों में, तो लेजर बनाने के बाद हमें तलपट बनाना होता है। क्या बनाना होता है? तलपट, ट्रायल बैलेंस। तलपट ये बनाना होता है। तलपट होता क्या है कि जो भी लेखांकन की अशुद्धियाँ होती हैं या जो लेखांकन की जांच के लिए या खातों की जांच के लिए बनाया गया विवरण तलपट कहलाता है। जब हम लेजर तैयार कर लेते हैं तो लेजर बनाने के बाद हमें तलपट तैयार करना होता है। इसलिए आपको तलपट का अलग चैप्टर है, पूरा तलपट का टॉपिक आपको उसमें समझाएंगे। फिलहाल सिर्फ इतना सोच लें या इतना समझ लें कि खातों की जांच के लिए जो खाते तैयार किए जाते हैं अकाउंटिंग में, उनकी गणितीय शुद्धता की जांच के लिए तलपट तैयार किया जाता है कि जो हमारे खाते हैं वो सही है या गलत है। तो खाते की आवश्यकता और क्या है, तलपट बनाने के लिए भी हमें खाते की आवश्यकता होती है। किसी भी प्रकार के खाते की बैलेंस की जानकारी के लिए भी हमें खाता बही की आवश्यकता होती है।
जैसे हमें ये जानना है कि राम का बैलेंस कितना है, तो हम खाता बही के अंतर्गत राम अकाउंट हमने बनाया होगा, उसमें हम देख सकते हैं कि राम का बैलेंस क्या है। या हमें ये देखना कैश का बैलेंस कितना है, हमारे बिजनेस में कैश रोकड़ खाते का बैलेंस कितना है, तो वो बैलेंस भी हम खाता बही की सहायता से आसानी से जांच कर सकते हैं। देखिए, खाता बही की सहायता से लेखांकन के अंतर्गत अंतिम खाते भी तैयार किए जाते हैं, जैसे व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा, जिससे व्यापार की आर्थिक स्थिति का भी सही पता लगाया जाता है। अतः खाता बही की सहायता से हम अंतिम खाते भी तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका खाता बही की आवश्यकताएं। समझ में आया स्टूडेंट, क्यों आवश्यकता होती है खाता बही की? कि प्रत्येक खाते की शेष की जानकारी प्राप्त करने के लिए, तलपट बनाने के लिए और किसी भी प्रकार की जो हमारा बिजनेस है उसमें आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए, इन चीज़ों के लिए हमें खाता बही की आवश्यकता होती है। अब देखिए टॉपिक 3, रोजाना मचा एवं खाता बही में अंतर, डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको जर्नल के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया है और लेजर के बारे में भी पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। जो स्टूडेंट जर्नल और लेजर दोनों का मीन्स समझ लेंगे, उनको डिफरेंस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी मैं आपको एक पॉइंट टू पॉइंट इनके डिफरेंस जर्नल एंड लेजर के बता देता हूँ। देखिए स्टूडेंट, ये आपके डिफरेंस है बुक में, पेज नंबर है आपका न्यू बुक में 37। ओके, 37 पेज नंबर पे आप देख सकते हो डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर। देखिए, दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर जर्नल और लेजर दोनों में अंतर पाए जाते हैं। क्या अंतर पाए जाते हैं? जर्नल प्राथमिक लेख की पुस्तक होती है, जो आपकी जर्नल एंट्री होती हैं वो प्राथमिक पुस्तक होती है, जबकि लेजर द्वितीय पुस्तक होती है। लेजर के अंतर्गत हम सेकंड टाइम वर्क करते हैं। फर्स्ट टाइम किस में वर्क किया जाता है? जर्नल में, और सेकंड टाइम खाता बही में। देखिए, रोजाना मचे में तिथिवार प्रविष्टि की जाती है, यानी कि जर्नल एंट्री के अंतर्गत डे बाय डे रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि खाता बही में खातों का वर्गीकरण किया जाता है। ओके, 3rd पॉइंट, रोजाना मचे की सहायता से अंतिम खाते, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और स्थिति विवरण नहीं बनाए जा सकते। जर्नल एंट्री में क्या होता है? सिर्फ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। जब जर्नल एंट्री की सहायता से व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा तैयार नहीं किया जा सकता, जबकि खाता बही की सहायता से अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। 4th पॉइंट, रोजाना मचा को स्रोत प्रविष्टियों की पुस्तक होने के कारण न्यायिक प्रमाण के रूप में खाता बही में अधिक प्रमाणिक माना जाता है। देखिए स्टूडेंट, खाता बही की जो पुस्तक होती है उसे हम कहीं भी प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, किसी भी न्यायालय में या किसी भी व्यक्ति के सामने या किसी भी टैक्स ऑफिसर के सामने, कहीं पर भी उसको हम प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। 5th पॉइंट है, रोजाना मचे में लेन देनों का लेखा करने को जर्नल में लिखना अर्थात जर्नलाइजिंग कहते हैं। ये जर्नल एंट्री क्या होती है? बिजनेस के ट्रांजैक्शन को डे बाय डे रिकॉर्ड करना, तिथिवार रिकॉर्ड करना ही जर्नल कहलाता है। जबकि खाता बही क्या होती है? खाता बही के अंतर्गत जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको उनकी प्रकृति के अनुसार पोस्ट किया जाता है या वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 6 पॉइंट, रोजाना मचे की शुद्धता की जांच नहीं की जा सकती। जर्नल एंट्री से हम शुद्धता की जांच नहीं कर सकते, जबकि लेजर की सहायता से हम शुद्धता की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि लेजर की सहायता से तलपट तैयार किया जाता है और तलपट से हम खातों की शुद्धता की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट, ये देखिए यहाँ से दिखाई दे रहा है आपको डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर, सभी स्टूडेंट पढ़ेंगे। और यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है खाता बही की विषय, खाता बही का अर्थ या परिभाषा, ये आपका है खाता बही की आवश्यकता है। तो सभी स्टूडेंट इनको लर्न करें, इन टॉपिकों को नोटबुक में भी कॉपी करें
टॉपिक डाल करके इसी तरीके से खाता बही का अर्थ एवं परिभाषा, खाता बही की आवश्यकता और डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर, ये वाला टॉपिक, और नोटबुक तैयार करके चेक कराएंगे। ओके स्टूडेंट।